गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम हमारी पाठ्य पुस्तक के पाठ 15 भारत की सांस्कृतिक एकता पढ़ रहे थे। अब तक हमने पाठ में पढ़ा कि किस तरह ये विदेशी ताकतें हमें धर्म जाति के नाम पे लड़ा करके हमारे देश को तोड़ना चाहती है और अपना राज्य अटल करना चाहती। साथ ही हमने पढ़ा कि किस प्रकार हमारे चाहे हिंदू धर्म हो, इस्लाम हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, सभी धर्मों में कुछ ना कुछ समानता मिलती है। उसी समानता का वर्णन हमारे इस पाठ के लेखक हैं गुलाब राय, उन्होंने यहाँ पर किया है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं। मुसलमान और ईसाई धर्म एशियाई होने के कारण भारतीय धर्मों से बहुत कुछ सहजता रखते हैं। अर्थात एशियाई का तात्पर्य इनका विकास जितना एशियाई में हुआ, इसलिए इनको एशियाई महाद्वीप का धर्म भी कहते हैं। यूरोप से भी पहले ईसाई धर्म को हमारे साउथ इंडिया तथा दक्षिण भारत में स्थान मिला। कुछ लोगों का तो ये भी कहना है, अर्थात बहुत से विद्वान ये भी मानते हैं कि स्वयं ईसा ने भारत में ही शिक्षा पाई थी। दूसरों के प्रति वैसा ही व्यवहार करो जैसा कि तुम दूसरों से अपने प्रति चाहते हो। ये जो ईसा मसीह का कथन है, हमारे महाभारत में लिखित श्लोक आत्मन प्रतिकूलानि परेशान समाचरित का ही अर्थ था। दोनों का तात्पर्य एक ही है कि आत्मन प्रतिकूलानि अर्थात जो अपने लिए अच्छा नहीं होता है उसका आचरण हमें परेशान दूसरों के साथ भी कभी नहीं करना चाहिए। वही बात ईसा मसीह ने कही। इन्हीं आधारों पर उनकी शिक्षा को देखकर बहुत से लोग ये मानते हैं कि ईसा मसीह की जो शिक्षा है वो भारत देश में हुई, परंतु इसका प्रमाण शायद ही हमें मिले कि ईसा मसीह हमारे भारत में शिक्षा लेने आए थे। ईसाइयों की क्षमा और दया बौद्ध धर्म से मिलती है, क्योंकि बौद्ध धर्म अहिंसावादी है, अहिंसा को मानने वाला धर्म है, इसलिए इसमें क्षमा और दया मुख्य स्थान पर है, मुख्य नियम है उस धर्म के। ये दोनों ही बातें हमें ईसाई धर्म में भी देखने को मिलती है। इस आधार पर बहुत से विद्वान ये मानते हैं कि ईसाइयों और बौद्धों में भी कुछ शिक्षाएँ समान रूप से मिलती है। हिंदू, बौद्ध, ईसाई धर्मों के मौखिक सिद्धांतों में समानता है। रोमन कैथोलिकों की जो पूजा अर्चना है, धूप दीप जो वो करते हैं, दीप यानी दीपक जो जलाते हैं, धूप यानी अगरबत्ती वगैरह जो वो लगाते हैं, व्रत उपवास जो करते हैं, आदि हिंदुओं से मिलते हैं। और ये व्रत उपवास तो आपको सभी धर्मों में देखने को मिलेंगे, चाहे जैन धर्मावलंबी हो, इस्लाम को मानने वाले हों, सब में उपवास। अब वो रोज़ा होता है, किसी में व्रत होता है, किसी में उपवास होता है, वो अपने अपने धर्म के नाम से उनको नाम दे रखा है, परंतु ये बातें आपको सभी में समान रूप से देखने को मिलेगी। लेखक का इस बातों को बताने का अर्थ उद्देश्य ये है कि जब धर्म में समानता है तो हम लोग कौन होते हैं इस अपने आप को धर्म के आधार पर बांटने वाले, अपने आप को धर्म के आधार पर लड़ने वाले। इसलिए हमें समझना होगा और उनमें जो समानताएं हैं उन्हें भी अपने जीवन में उतारना होगा, उन्हें अपने जीवन में अपनाना होगा। मुसलमानों और ईसाइयों ने यहाँ की संस्कृति को प्रभावित किया है, अर्थात जब वे बाहर से आए तो यहाँ की संस्कृति से प्रभावित हुए। उनकी जो रीति रिवाज थे, कुछ रीति रिवाज, कुछ मान्यताएं हमारी संस्कृति में भी सम्मिलित हो गई। इसलिए कहा गया है कि मुसलमानों ने और ईसाइयों ने इस देश की संस्कृति को भी प्रभावित किया है। वे यहाँ की संस्कृति से खुद भी प्रभावित हुए। भारतीय सूफी कवियों ने तो वेदांत की भावभूमि अर्थात वेदांत जहाँ पर वेदों की रचना हुई, वेदों का ज्ञान जहाँ बांटा जाता है, उसकी भाव से उन वेदों के ज्ञान से युक्त भूमि को अपना माना। उनके सूफियों के ग्रंथों में हिंदू परंपराओं, कथाओं, विचारों, देवी देवताओं और प्रतीकों के समावेश भी हुए। तानसेन और ताज पर हिंदू और मुसलमान दोनों समान रूप से गर्व करते हैं। जायसी, रहीम, रसखान आदि मुसलमान कवि थे, परंतु इन्होंने भारत में रहते हुए भारतीय भाषाओं में और ऐसी सुंदर सुंदर रचनाएं की कि जब आप पढ़ते हैं हमें लगता है नहीं कि वो मुसलमान कवि होकर भी ईश्वर की इतनी अच्छी वर्णन वे कर सकते। इसलिए कहा गया है रसखान की जो सवैये हैं तो वो तो वास्तव में रस की खान है। प्राचीन काल से ही भारतीय धर्म और साहित्य ने राष्ट्रीय एकता का पाठ पढ़ा, अर्थात हमारे जो धर्म था, हमारे जो साहित्य था, उनमें कहीं भी देश को तोड़ने का ज्ञान नहीं दिया गया है। उसने हम लोगों को आपस में जोड़े है, अर्थात हमें जोड़ने का प्रयास उसने किया है। एकता का पाठ उसने पढ़ाया है।
काव्य ग्रंथ हों, चाहे उत्तर के हों, दक्षिण के हों, रामायण हो, महाभारत हो, उनको समान रूप से संपूर्ण भारतवासियों ने अपना प्रेरणा स्रोत माना है। उनमें इस प्रकार का भेदभाव नहीं किया कि रामायण को लिखने वाले या महाभारत को लिखने वाले उत्तर के थे या दक्षिण के थे, पूर्व के थे या पश्चिम के थे। इस आधार पर उन्होंने अपने ग्रंथों को नहीं बांटा। उन्होंने तो इन ग्रंथों में लिखी हुई अच्छी बातों को अपनाया और अपना प्रेरणा स्रोत उसे माना। संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश के काव्य ग्रंथ उत्तर दक्षिण में समान रूप से मान्य हैं। कालिदास के रघुवंश और भवभूति के उत्तर रामचरित में उत्तर और दक्षिण के प्राकृतिक दृश्यों का बड़ी रसमयता के साथ वर्णन किया गया। अर्थात कालिदास के रघुवंश और भवभूति के उत्तर रामचरितमानस में जो भगवान राम के बाद के जीवन के बारे में लिखी है, उसमें भी दक्षिणी भारत हो या उत्तर भारत हो, वहाँ के जो प्राकृतिक दृश्य थे, वहाँ के जो प्राकृतिक संपदाएँ थी, उनका वर्णन बड़े ही सुंदर और रसमय ढंग से किया है। अर्थात उसमें उत्तर या दक्षिण के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया गया है। हिंदू तीर्थाटन में धार्मिक भावनाओं के साथ राष्ट्रीय भावनाएं भी निहित है। शिवभक्त ठेठ अर्थात शिवभक्त ठेठ यानी आखिरी उत्तर की गंगोत्री से जाह्नवी का जल लेकर, जाह्नवी यानी गंगा का जल लेकर दक्षिण की सीमा में स्थित रामेश्वर का महादेव का अभिषेक करते हैं। अर्थात उत्तर में रहने वाले व्यक्ति भी दक्षिण में स्थित रामेश्वर को उतना ही पवित्र मानते हैं जितना दक्षिण के लोग मानते हैं। उत्तर में स्थित गंगा का जल हमारे लिए या दक्षिण में रहने वालों के लिए उतना ही पवित्र है जितना भारत में किसी भी जगह पर रहने वाले व्यक्ति के लिए गंगा का जल पवित्र होता है। जब इसमें कोई भेद नहीं है, इन्होंने भी देश को जोड़े रखने के लिए अपना अपना प्रयास किया। उत्तर में बद्री केदार, दक्षिण में रामेश्वरम, पूर्व में जगन्नाथ और पश्चिम में द्वारकापुरी के तीर्थाटन करने से, घूमने से भारत की ऐसा कहा जाता है कि चारों दिशाओं की पूजा हो जाती है। कहने का तात्पर्य ये तीर्थ भारत से अलग नहीं है, ये भारत में स्थित है और ऐसा माना जाता है कि चारों दिशाओं में, भारत की चारों दिशाओं की पूजा के लिए ही तीर्थों की स्थापना की गई। अर्थात इनमें राष्ट्रीयता की भावना दिखाई देती है। भारत की 7 पुरियाँ पवित्र और बड़ी ही मोक्षप्रद मानी गई है। इनकी भी यात्रा की जाती है, प्राय स्मरण भी किया जाता है। इनके नाम हैं अयोध्या, मथुरा, हरिद्वार, काशी, कांची, उज्जैन और द्वारिका। इस प्रकार इन 7 नगरियों को जो भारत के अलग अलग भाग में स्थित है, इन्हें पवित्र माना गया है और ये बताने का प्रयास किया गया है चाहे भारत के किसी भी भाग में कोई भी व्यक्ति रहे, वह आपस में इन धर्म के नाम पर, राष्ट्रीयता के नाम पर एक ही है। इस कारण से हो सकता है इन नगरियों की स्थापना भारत के चारों ओर की गई ताकि लोग एक दूसरे की नगरी में जाएं, वहाँ की यात्रा करें, वहाँ के आचार व्यवहार से परिचित हों, लोगों में एकता की भावना बनी रहे, एक पारिवारिक भावना उनमें विकास हो। स्वामी शंकराचार्य ने भारत की चारों दिशाओं में अपने मठ स्थापित किए थे। उत्तर में ज्योतिर्मठ, दक्षिण में श्रृंगेरी मठ, पूर्व में गोवर्धन मठ और पश्चिम में शारदा मठ। ये भगवान शंकराचार्य की दिग्विजय के कीर्ति स्तंभ ही नहीं वरन भारत की एकता के भी परिचायक चिन्ह रहे। अर्थात भारत की एकता को भी बताने वाले ये चिन्ह हैं, क्योंकि चारों दिशाओं में मठ होने से वे लोग जिस मठ संप्रदाय से संबंधित हैं, उन्होंने दूसरे मठ की यात्रा की, अपने आचार विचार दूसरी जगह पहुंचाया, वहां से दूसरी जगह की यात्रा की और उन आसपास के क्षेत्रों में उन लोगों की विद्या का, ज्ञान का प्रभाव पड़ा। इस प्रकार उन्होंने भी भारत को एकता के सूत्र में बांधे रखने का प्रयास किया। दक्षिण के अन्य आचार्यों के संप्रदाय अविरोध भाव से उत्तर में फूले फले और विकसित हुए। बंगाल के चैतन्य महाप्रभु के संप्रदाय ने भी मथुरा, वृंदावन में अपनी शिष्य परंपरा स्थापित की। इन संप्रदायों के मंदिर बने। इनकी पूजा अर्चना ने उत्तर प्रदेश के जीवन साहित्य को प्रभावित किया है। हिंदी साहित्य गगन के सूर्य और शशि स्वरूप सूर यानी सूरदास, तुलसी यानी तुलसीदास दक्षिण के संप्रदायों में भी प्रभावित थे। अर्थात सूरदास जी को उत्तर के लोग जितना मानते थे उतने ही दक्षिण के लोग भी मानते थे।
तुलसीदास की लिखी हुई रामचरितमानस का उत्तर भारत में जितना सम्मान था उतना सम्मान दक्षिण भारत में भी किया गया। ये सब एकता के प्राचीन सूत्र थे। पश्चिम की सौगात नहीं किंतु उनकी उपेक्षा भी की गई। इस प्रकार धन्यवाद। आज की कक्षा में इतना ही।